क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा आईएएस या आईपीएस बन सकता है या नहीं, या फिर कोई और उच्च दर्जे की पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा? हर माँ बाप की यही चिंता होती है कि उनके बच्चे किसी भी अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये एजुकेशन फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी हो सकती है। तो ये जानने के लिए देखिए आज का वीडियो। वेलकम टू माय चैनल शीतल न्यूमरोलॉजी। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाली हूँ आपके लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और सब जानकारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे बेनिफिट ले सकें। और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है और हमें पता चलता है कि आप पसंद कर रहे हैं ये सारे टॉपिक्स को। तो अभी बात करते हैं कि क्या आप भी चिंतित हैं, या आपके जानकार या कोई रिश्तेदार या आपके घर में कोई बच्चा है तो क्या किसी को चिंता है कि वो क्या करने वाला है, या उसकी पढ़ाई उच्च दर्जे की होगी या नहीं होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित स्ट्रीम आईएएस या आईपीएस को माना गया है। हर घर में, हर नुक्कड़ में, हर मोहल्ले में ये सपना कहीं ना कहीं पनपता है कि हमारा बच्चा आईएएस या आईपीएस करके निकले। तो जगह जगह क्लासेस आप देखेंगे, कोचिंग चलती हैं, हजारों लोग हर साल इसकी कोचिंग लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं, बहुत कम बच्चे ही आगे इस लाइन में जा पाते हैं। क्या कारण है इसके, कौन से नंबर्स हैं जो सफल बनाते हैं कुछ लोगों को और बाकी लोग नहीं आगे कर पाते इस पढ़ाई को, या फिर कोई और उच्च दर्जे की पढ़ाई को। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आईएएस या आईपीएस की बात करी है। जब मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसका मतलब कोई और भी इस तरह की उच्च दर्जे की पढ़ाई की बात कर सकते हैं हम, जो कि बहुत लगन और मेहनत डिमांड करती है। तो अब बात करते हैं कौन से नंबर्स चाहिए हमको इस तरह की कोई भी उच्च दर्जे की पढ़ाई करने के लिए। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ एनालिसिस कर लीजिए। एक पेपर और पेन पकड़ लीजिए, उस पे पूरा डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए अपने बच्चे का। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ 30 जून 2007। तो इस डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। जब 3 और 7 ये दोनों नंबर एक ही साथ आपके डेट ऑफ बर्थ में आ जाएं, तो समझो एक बहुत ही अच्छा योग बन जाता है उच्च पढ़ाई का। किसी अच्छे तरीके से आप कोई अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन बनती है इन दोनों नंबर्स के साथ आने से। कारण नंबर 3 है जुपिटर का, गुरु का, देव गुरु का नंबर है 3। ये आपको बहुत नॉलेज देते हैं पढ़ाई के लिए, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन के लिए ये नंबर बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ नंबर 7 यानी कि केतु का नंबर है, विजडम का नंबर है, बहुत सूझबूझ का नंबर है। तो जब नॉलेज और विजडम साथ में आते हैं तो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की लर्निंग कैपेबिलिटीज बनती हैं, बहुत ही हाई लेवल की कंसंट्रेशन बनती है, जिसकी वजह से बच्चे का फोकस बहुत ही ज्यादा होता है एक डायरेक्शन में जिसको वो सोच रहे हैं। ये योग बनाता है हाई एजुकेशन का योग, जिसकी वजह से वो कोई भी डिग्री सोचे, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, या उस लेवल की कोई और भी एजुकेशन सोच सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर बन सकते हैं या कोई और एजुकेशन भी कर सकते हैं। ये योग इनको इस लेवल की एजुकेशन के लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए सक्षम होता है। ये दोनों नंबर्स जरूरी नहीं है कि आपको डेट ऑफ बर्थ में दिखें, लेकिन ये फिर भी 2 नंबर्स आ सकते हैं। कैसे? ये नंबर्स ड्राइवर या कंडक्टर से भी आ सकते हैं। ड्राइवर नंबर यानी कि डेट का टोटल, जैसे इस केस में ड्राइवर में ही नंबर 3 है, 30 जून 2007। सो ड्राइवर नंबर यानी कि 3 + 0 = 3, ब्रिंगिंग ऑन टू सिंगल डिजिट। तो ये नंबर 3 ड्राइवर नंबर से आ सकता है। इसी तरह से कंडक्टर नंबर, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार बताया है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। सारे डिजिट्स का जब टोटल करते हैं तो वो सिंगल डिजिट पे लाने के कंडक्टर नंबर बनता है। सो अगर ये दोनों नंबर ड्राइवर या कंडक्टर दोनों में से किसी नंबर से भी आ सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं, तो भी ये हम इनको इक्वली वैल्यूएबल समझते हैं। हमारे चार्ट में इनकी इम्पोर्टेंस इक्वल रहती है और ये
बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाते हैं हायर एजुकेशन का। तो जब आप जान चुके हैं कि ये दोनों नंबर 3 और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन आपके बच्चे को हायर एजुकेशन तक लेके जाने वाला है, तो आप सोचेंगे अगर मेरे बच्चे के चार्ट में दोनों नंबर नहीं है, दोनों में से एक है, तो क्या करें? कोई चिंता की बात नहीं है, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सो अगर आपके बच्चे के चार्ट में 3 और 7 ना होकर कोई एक है, जैसे कि 3 नंबर है, 3 नंबर है, then he will be more influenced, he or she will be more influenced towards formal education। तो आपके बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर तो 3 की जगह नंबर 7 है और 3 नहीं है, तो he will be or she will be more inclined towards informal education। इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि होटल मैनेजमेंट, culinary, टूर्स एंड ट्रैवल्स और समथिंग लाइक दैट, कोई और कोर्स भी हो सकता है। तो ये बात हो गई 3 and 7 जब एक नंबर है आपके पास। लेकिन आपको दूसरे नंबर की रेमेडी जरूर करनी चाहिए, यानी कि जुपिटर की रेमेडी तो हर किसी को स्टूडेंट लाइफ में जरूर करनी चाहिए। तो आपका बच्चा अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए जुपिटर की रेमेडी अगर 3 नंबर है या नहीं है, जरूर कीजिए। वो उसका फोकस, उसका एजुकेशन में इंटरेस्ट बना के रखेगा, उसकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। सो जुपिटर की रेमेडी क्या है? आप थर्सडे के दिन अपने बच्चे को केसर का तिलक जरूर लगा के भेजिए। आफ्टर डूइंग दिस रेमेडी ही कैन डू और शी कैन डू वेल इन एजुकेशन एंड अचीव हायर ग्रेड्स। तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छे से काम करती है, बिकॉज हमें जुपिटर का, हमें गुरु का आशीर्वाद पढ़ाई के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा मैं आपके साथ 1-2 टिप्स और शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ेगा। आप अपने बच्चे के रूम में मोर पंख रख सकते हैं। मोर पंख भी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही सूटेबल रहते हैं। उनका सेटअप इस तरह से कीजिए कि वो जब पढ़ाई करें तो वो ईस्ट फेसिंग बैठे, ताकि उनको पढ़ाई की मैक्सिमम आउटपुट और रिजल्ट्स मिल सके और उनका कंसंट्रेशन लेवल स्ट्रांगली बना रहे। तो ये सब बातें हैं जो हमने करी कि एजुकेशन के लिए कौन से नंबर जरूरी हैं। 3 और 7 होने चाहिए, दोनों साथ में हैं तो बहुत हाई लेवल की, स्ट्रॉन्ग लेवल की एजुकेशन कर सकते हैं। एक है तो क्या करना है, जुपिटर की रेमेडी सब बच्चों को करनी है। तो ये सब चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके बच्चे ज़रूर किसी ना किसी अच्छे फील्ड में, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन में जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ उसको ज़रूर कीजिए, इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे कि मेरे गुरुजी अरविंद सूद हमेशा कहते हैं कि मानिए नहीं, जानिए। जब आप जानेंगे तो आप अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे और उनके रिजल्ट्स अपनी ज़िंदगी में ले पाएंगे। तो हम उनकी लर्निंग्स के साथ अपनी ज़िंदगी में और सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड लाइक करेंगे तो एज आई सेड, इट गिव्स अस एनकरेजमेंट टू मेक more videos on interesting topics. Thank you so much for watching. Bye bye.